हिस्ट्री। मौर्य एम्पायर। वक्त पीछे जा रहा है। 2300 साल से ज्यादा। भारत की जमीन पर एक ऐसा जवान पैदा होता है जो तारीख का रुख बदल देता है। उस जवान का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक गरीब लेकिन समझदार नौजवान जिसने दुनिया के सबसे अजीम एम्पायर्स में से एक की बुनियाद रखी। लेकिन उसके पीछे था एक और नाम, आचार्य चाणक्य। एक ऐसा उस्ताद जिसका इरादा था भारत को गुलामी से आजाद करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तालीम दी, सियासत सिखाई और एक बादशाह बनाया। और फिर आई वो घड़ी जब चंद्रगुप्त ने मगध के नंदा वंश का तख्त गिराया और 322 बीसीई में मौर्य एम्पायर का आगाज हुआ। ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये एक इनकलाब था। चंद्रगुप्त ने सिर्फ मगध नहीं जीता, उसने पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और ईरान तक अपनी हुकूमत फैला दी। और जब ग्रीक हुक्मरान सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया तो चंद्रगुप्त ने उसे भी शिकस्त दी, न सिर्फ जंग में बल्कि सियासत में भी। सुलह हुई और उस सुलह के नते सेल्यूकस ने अपनी बेटी का निकाह चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त ने एक ऐसा निजाम बनाया जो इंसाफ, अमन और तरक्की पर मबनी था। बाजार, फौज, रियासत सब कुछ एक जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में जाकर सन्यासी बन गया। आखिरकार उसने अपने आप को भूख से मार दिया। ये उसका रूहानी सफर था, तपस्या थी, आजादी थी। फिर गद्दी मिली उसके बेटे बिंदुसार को। बिंदुसार ने भी अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए राज किया और दक्षिणी हिंदुस्तान तक अपनी फौजें भेजी। मगर इस कहानी का सबसे रोशन सितारा था अशोका द ग्रेट। अशोका ने पहले जंगों का रास्ता अपनाया, लेकिन एक जंग ने उसकी जिंदगी बदल दी, कलिंग की जंग। हजारों लोग मारे गए, लाशें, खून, चीखें। अशोका ने वो मंजर देखा और उसी दिन उसका दिल बदल गया। उसने सोचा, क्या मैं जीता हूं या सब कुछ हार गया हूं? उस दिन के बाद अशोका ने जंग छोड़ दी। उसने बुद्धिज्म को अपनाया और अमन, माफी और इंसानियत का पैगाम लेकर निकल गया। अशोका ने हर कोने में इंसाफ, अहिंसा और सब्र का नूर फैलाया। उसने बुद्धिस्ट स्तूपास बनवाए और अपने फरमान पत्थर पर लिखवाकर लोगों तक इंसानियत के पैगाम पहुंचाए। उसने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और चाइना तक बुद्धिज्म को फैलाया। अशोका के बाद कुछ कमजोर रूलर्स आए और धीरे धीरे मौर्य एम्पायर का सूरज अस्त हो गया। लेकिन ये एम्पायर आज भी जिंदा है, तारीख की किताबों में, बुद्धिस्ट स्तूपास में और हर उस इंसान के दिल में जो अमन और इंसाफ से राज करना चाहता है। ये थी मौर्य एम्पायर की कहानी, जहां ताकत भी थी और रूहानियत भी, जहां तलवार भी चली और दिल भी जीते गए। चंद्रगुप्त से लेकर अशोका तक ये सिर्फ बादशाहों का सिलसिला नहीं, ये इंसानियत का सफर